जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसे दिशुर्नुगता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जने से पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति दुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादिपासि भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्ठोदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्यदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपासि त्रिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधि विद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोधो ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फुति सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भामनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्रशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोच कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदय तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीत्रागः प्रभु आहारा भय वैसत साधन दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जन चैतालोधारिक दिनानां यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरणशिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का भी नाट्याभिधान शास्त्र सरोत्साहवादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम भीम भीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे क्यामि नमो रते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्प कही रसदी पुष्पलार की गई डबल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी की स्वाहा। नारियल का जल
जो चंद्रकांत मणि के जल समन नवल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युद्ध ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते दक्षिणाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षरसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरोद दीपे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्नित के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राष्ट्र नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एवरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखपदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो ब्योरो तारयामि इति मंगलारती ओरणम।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्यलाली ने गंधाम पुचंदित करूं अभिषेक प्रभु का कबल गान में आटम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम 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 तम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम झीम झीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल्पेन प्रेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी ते स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकच्छुद्धोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख गण चतुर्भुज संघस्य आज के शानदारा करता श्रीमती प्रभा देवी जैन के जन्मदिन पर विनीत कुमार मनीष यशका जैन ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री वर्षा जैन प्रयाग श्वास लाभास सपरिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद श्रेय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजा निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन श्रीमती पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती बिमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता नरेंद्र पुणे श्री विनय जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन आदि समत पदाधिकारी भरत ज्ञानती बड़ी मूर्ति कनाट प्रेस नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान जय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोटी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रमचंद्र सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती हेमलता जैन नमन आयुषी सुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामदेव साबला श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राचीन नितिन आर्यो सभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बेबीता सियान श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दीदी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाटू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेन कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित
अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पार्थो जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेलवल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा से धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियाल पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अस्य जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्यादिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार दिल्ली निवासी परिवार श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस अमरदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभा सूरी जैन बोहरा, अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, सौ सपना जितेंद्र जैन लोहाड़िया संयम लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवार, श्री अनुराग जैन हिमानी जैन बछरावा रायबरेली की 19वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवार सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्वनिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंट्रेडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व अतिरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरगे भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जद्दा वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमाना मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम अध्यानामादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपसान्य स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेन को लेकर लिघात्मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिदान चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र ओम ह्रीम शानदार आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिध भौतिक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान पांचों भगवंतों के श्री चरणों में एवं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम जम्बूदीप हसनापुर में विराजमान भगवान श्री शांतिनाथ कुशनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुचदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांत सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य पूज्य माता जी के आरिका दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान है और यह बड़ी मूर्ति दिगंबर जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन यात्री बराबर आते हैं सभी प्रांतों से। जो भी भक्त अयोध्या दिगंबर जैन समाज के आए वे बड़ी मूर्ति जैन मंदिर पूछ करके स्टेशन से अथवा अपनी कार से आते हैं तो बड़ी मूर्ति दिगंबर जैन मंदिर पूछ करके मंदिर में आए और यहीं पर सुंदर सुंदर फ्लैटों की व्यवस्था सुंदर भोजन की व्यवस्था बहुत ही सुंदर आवास व्यवस्था और सुंदर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। जो भी दिगंबर जैन यात्री अयोध्या पहुँचे वे मंदिर में ही यहीं पर जो यात्री निवास है उसी में ठहरने का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित रखेंगे। शुद्ध जलवायु शुद्ध जल शुद्ध भोजन और शुद्ध वातावरण में रहना अच्छा रहता है इसलिए होटल आदि में रह करके और अयोध्या की यात्रा ना करें बल्कि मंदिर में यात्री निवास में ही ठहरें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम गणधर की वाणी भवन विमान ज्योतिर्व्यंतर न लोक विश्वचैतानी त्रिजगदभिवंदितानां वंदे त्रिधा जिनेन्द्राणाम। भवनवासी देवों के यहाँ, व्यंतर देवों के घरों में, ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में और कल्पवासी देवों के यहाँ, चारों निकाय के देवों के यहाँ जितनी भी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं उन सबको हम नमन करते हैं। और इसके साथ यावन्ति सन्ति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। जितनी भी प्रतिमाएँ कृत्रिम और अकृत्रिम इस मध्यलोक में है उन सबकी भी हम वंदना करते हैं। भव्यात्माओं, ये श्री गौतम स्वामी के वाक्य चतुर्थकालीन वाणी और गीरवाणी भाषा में प्रथम स्तुति, संस्कृत भाषा में प्रथम स्तुति। भव्यात्माओं, ऐसे ही महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि है। गीरवाणी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ये सब भाषाएं अनादि हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि तो सर्वभाषामयी है, अनक्षरी है, फिर भी वो 718 भाषा रूप में परिणत हो जाती है। 718 भाषा रूप में परिणत होकर हर भाव्य प्राणियों के लिए हित और सुख को प्रदान करने वाली होती है। उसी में हमने और आपने पाया है नमोकार पदे। नमोकार पद अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। और उस महामंत्र नमोकार मंत्र की स्तुति करते हुए श्री उमा स्वामी आचार्य संस्कृत भाषा में बहुत ही सुंदर काव्य कह रहे हैं। 8 काव्यों का तो मैंने अर्थ आपको सुनाया है संक्षेप में, और आज मैं 9वें काव्य का अर्थ 9वां काव्य और 9वें काव्य का अर्थ। हिंसावान अनृत प्रियः परधरम हर्ता परस्त्रीरतः किं चान्ये स्वपि लोकगर्हितमतिः पापेषु गाढोद्यतः मन्त्रेशं सपदि स्मरेत् सततं प्राणात्यये सर्वदा धूकर्माहित दुर्गति क्षतचयः स्वर्गी भवेन्मानवः स्वर्गी भवेन्मानवः। आचार्य देव क्या कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हिंसावान, हिंसा में लिप्त है, रात दिन हिंसा करने वाला है, प्राणियों को मारने वाला है, अनृत प्रिय है, और झूठ बोलना ही जिसका स्वभाव बन गया है, झूठ बोलने का प्रिय है, झूठ बोलने में उसे आनंद आता है। परधनम हरता, और परधन हरण करने वाला यानी चोरी करने वाला है। परस्त्री रता, और परस्त्री में आसक्त है। किंचान्य सभी, और ज्यादा तो क्या कहें, लोक गर्हित मति पापेषु गाढ़ोद्यता, लोक में गर्हित बुद्धि वाला, अर्थात सारे लोग, सारी संसार जिसकी निंदा कर रहे हैं, जिसकी भर्त्सना कर रहे हैं,
और पापेषु ऐसी पाप की क्रियाओं में हमेशा उद्यत है, लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी यदि प्राणात के मरते समय मंत्रेशम स्मरेत, इस मरते समय अगर प्राण निकल रहे हैं ऐसे समय अगर मंत्र का स्मरण करता है, मंत्र का जाप करता है, मंत्र का उच्चारण करता है, तो दुष्कर्मा हित दुर्गति क्षत चया स्वर्गीय भवन मानवः। तो जो नरक और निगोद में जाने वाला है, पाप के फल से नरक और निगोद अथवा तिर्यंत योनि आदि को प्राप्त करने वाला, ऐसा वो प्राणी भी स्वर्गीय भवन, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। मरते समय प्राण निकलते समय अगर मंत्र का स्मरण करने लगता है और मंत्र का जाप करने लगता है, तो वो सारे पापों का क्षालन करके और स्वर्ग में देव हो जाता है। आप चिंतन करें इसकी महिमा। और इसके लिए उदाहरण तो जो है सबसे बड़ा श्वान कुत्ते का है कि जिसको अंत समय प्राण निकलते समय और जीवनधर कुमार ने सुनाया और वो देव हो गया, यक्षेंद्र हो गया। ऐसे बहुत उदाहरण होंगे। एक बंदर को मरते समय एक महामुनि ने सुना दिया था, तो वो मरते हुए मर करके देव हो गया। अनेकों ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है। मध्यात्माओं और अंजन चोर का तो है ही है कि सातों व्यसनों को करने वाला अंजन चोर महामंत्र के प्रभाव से निरंजन उसी भाव में पापों से छूटकर और ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो नर हिंसा झूठ व चोरी तथा परस्त्री में रत हैं, जो नर हिंसा झूठ व चोरी तथा परस्त्री में रत हैं, लोक निंद्य होकर महान पापों में रहता तत्पर है, वह भी उन्हें जब यदि कदाचित मंत्र आज सुमिरन कर ले, वह भी उन्हें तजे यदि कदाचित मंत्र राज सुमिरन कर ले, तो कुकर्म से अर्जित दुर्गति बंध्य बदल शिवगति वर ले। बद्धात्माओं, अंतिम क्षण में यदि महामंत्र सुनते हुए प्राण छोड़ता है, जपते हुए प्राण छोड़ता है, मंत्र राज का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है, तो देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है सारी कुगतियों से। बात यह है, ध्यान रखें जैन सिद्धांत कि अगर आयु बंध गई है, नरक की आयु बंध गई पहले या तिरंज की आयु बंध गई, तो वहां जाना ही पड़ेगा। अगर आयु नहीं बंधी है और उसकी दुर्भागी अंतिम समय ही आती है, तो वो जो है दुर्गति में जाने वाला देवगति को प्राप्त कर लेता है। यदि आयु नहीं बंधी थी तो देवगति को प्राप्त कर लेता है। हम और आप कोई भी निर्णय नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, कोई भी आज निर्णय नहीं कर सकता कि आयु बंध गई कि नहीं। ये केवली गम्य भगवंतों की गम्य है। तो ऐसा ये महामंत्र नमोकार मंत्र हम और आप चिंतन करें, इसकी महिमा अनादि निधन शाश्वत महामंत्र। और आज हम देख रहे हैं, आज चिंतन आया कि देखो अनुमोदना का फल, पुण्य की अनुमोदना का फल, धर्म की अनुमोदना का फल, जब भगवान ऋषभदेव 8वें भव पूर्व राजा भंजजंग और रानी श्रीमती निर्जन वन में, निर्जन जंगल में 2 महामुनियों को आहार दे रहे थे, और उस समय उनके मंत्री, श्रेष्ठी, पुरोहित आदि सेनापति चारों देख रहे थे, और 4 पशु बैठे थे, व्याघ्र, नेवला और नकुल और सूकर जैसे प्राणी, वो भी दूर से बैठे हुए और आहार देख रहे थे। वो क्या समझे बेचारे, केवल वो पशु देख रहे थे और देखने का फल
राजा बद्धजंग और रानी श्रीमती अकस्मात प्राण छोड़ करके मरकर भोगभूमि में गए। भोगभूमि आर्या हुए और वहीं ये चारों मंत्री आदि जीव भी वहीं पहुंचकर आर्या बन गए, भोगभूमि हो गए। और वहीं ये चारों पशु तिर्यंत योनि को प्राप्त सूकर, नेवला, व्याघ्र आदि ये पशु भी चारों मर करके वहीं भोगभूमि में जन्म ले लिया। अनुमोदना का फल, देखने का फल, आहार को देखने का फल, ऐसे भगवंतों के अभिषेक को देखने का फल, करने का फल तो है ही है। जो आहार देकर जो पुण्य संचित किया था बजरंग और श्रीमती ने जहाँ गए थे वहीं देखने वाले पहुंच जाते हैं, पशु तिर्यंत प्राणी पशु पहुंच जाते हैं। और आगे देवयोनि को प्राप्त करते हैं, पुनः से मनुष्य पर्याय और देव पर्याय आदि को प्राप्त करते हुए 8वें भव में ये भी जब राजा बद्धजंग भगवान शब्द हुए हैं इसी अयोध्या में, इसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में युगादि पुरुष, युगादि ब्रह्मा, प्रथम तीर्थंकर भगवान शब्द हुए हैं। तो ये सभी इन्हीं के पुत्र हुए हैं। ये एक चक्रवर्ती हो गए, एक कामदेव हो गए, एक ऋषभसेन हो गए और चारों पशु को जीव भी उन्हीं के पुत्र हो गए भगवान के। अनंत वीर, अनंत विजय, वीर और बलवीर नाम से चारों पुत्र हो गए। आप चिंतन करें, पशु तिर्यंत योनि को प्राप्त ऐसे पशु भी केवल आहार दान को देखने से, देखने मात्र से और आगे चल करके उसी भव से तो भोगभूमि हो गए और आगे चलकर भगवान के पुत्र होकर मोक्ष चले गए। ये है देखने का फल, अभिषेक भी देखने का फल, पूजन को भी देखने का फल। भव्यात्मा हो ये चक्रवर्ती भरत जब इन्हें अकस्मात एक दिन 3 समाचार एक साथ मिलते हैं। चक्रवर्ती भरत इसी अयोध्या में जन्मे हैं। भगवान शब्देव की प्रथम रानी यशस्वती, महारानी यशस्वती से जन्मे हैं। भगवान शब्देव के पुत्र, प्रथम पुत्र यहीं जन्मे हैं अयोध्या में। और जब ये एक साथ एक बार 3 समाचार मिलते हैं, प्रभु ऋषभदेव को प्रयाग में, जो प्रयाग आज प्रयाग है महाकुंभ नगर, वो कभी भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि का ही उद्यान था। यही अयोध्या का उद्यान, अयोध्या के निकट उद्यान बगीचा, और वहाँ जाकर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी। और 1000 वर्ष के बाद वहीं बटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, केवल ज्ञान प्राप्त किया था और आकाश में आधार समोसरण बन गया था 1000 वर्ष बाद, क्योंकि आयु उस समय बहुत थी। और भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 समाचार मिलता है। एक आकर कहता है, भगवान राजन, आपके पिता भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, समोसरण की रचना बन गई है प्रयाग में। और एक आकर कहता है, हे राजन, आपकी आयुषशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, दिव्य चक्र रत्न, जिसकी प्रकाश से, जिसकी प्रभा से सूर्य भी मानो शर्मा रहा है, जिसका तेज और प्रकाश वो चक्ररत्न पैदा हुआ है, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। और तीसरा समाचार देता है, उसी समय आकर के एक साथ 3 समाचार मिलते हैं। राजन, आपके अंतःपुर में आपके अंतःपुर में एक रानी ने पुत्र जन्म दिया है। पुत्र का जन्म, एक साथ 3 समाचार सुनते हैं। एक साथ 3 समाचार सुनते हुए चक्रवर्ती भरत पहले अपने सिंहासन से उठकर खड़े होते हैं और भगवान जिस दिशा में है उस दिशा में आगे बढ़कर के 7 पैर आगे बढ़कर नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। पुनः से चिंतन करते हैं कि धर्म है प्रथम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ प्रथम है। धर्म पुरुषार्थ प्रथम है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, धर्म पुरुषार्थ का फल, चक्ररत्न की उत्पत्ति, अर्थ पुरुषार्थ का फल।
और पुत्र रत्न की उत्पत्ति काम प्रसाद का फल। तो सबसे पहले हमें क्या करना? सबसे पहले प्रयाग में जाकर, समोसरण में जाकर पहुंच करके भगवान की पूजा करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का दर्शन करना है। ऐसे चक्रवर्ती भरत पुनः से आकर के भगवान की भक्ति पूजा आदि करके, खूब भक्ति और आराधना आदि करके, और वहां से आकर के चक्रवर्ती का नियोग अनुसार पूजा आदि करते हैं, जो उसकी विधि है। वहां भी चक्रवर्ती को आगे करके और भगवंतों की पूजा आदि उपासना आदि करते हैं। पुनश्च पुत्र का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो बात यही है, ऐसे चक्रवर्ती भरत घर में रहते हुए भेद विज्ञानतः सिद्धा ये किरकेचन तस्यैवा भाव तो बद्धा ये किरकेचन। समय सार में आई अमृतचंद सूरी के द्वारा रची गई कलश काव्य की पंक्ति, समय सार में आई है कलश काव्य की पंक्ति कि संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और होते हैं और होएंगे, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सभी सिद्ध परमेश्वरी जो हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं। भेद विज्ञान क्या है? आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न, आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न है। इस भेद विज्ञान से ही सभी सिद्ध हुए हैं। और अगर बंधे हुए हैं संसार में कोई संसारी, वो सब जो बंधे हुए हैं कर्मों से, वो इसके अभाव से ही बंधे हुए हैं। संसार का परिभ्रमण, संसार में भ्रमण करना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, चारों गतियों में भ्रमण करना, इस भेद विज्ञान के अभाव से ही हो रहा है। आत्मा और शरीर को भेद नहीं जानने से ही हो रहा है। शरीर ही आत्मा है, आत्मा अलग नहीं है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा चिंतन करने वाले, ऐसा सोचने वाले और शरीर में ही आसक्त रहने वाले संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, हम और आप जैसे संसारी प्राणी। आचार्य श्री शांतार महाराज ने भी अंतिम अपने उपदेश में 26 उपवास के उपदेश में कहा था, और मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, भव्यात्माओं में वहाँ उपस्थित थी और वहाँ दरवाजे के पास हम लोग खड़े थे। आचार्य श्री गुफा में प्रवचन कर रहे थे और रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो पहली बार आचार्य श्री के प्रवचन का रिकॉर्डिंग हुआ था, पहली बार रिकॉर्डिंग हो रहा था। आचार्य श्री ने यही कहा कि संसार में भेद विज्ञान कम से कम 5 मिनट क्यों न हो, भव्यात्मा हो, 5 मिनट क्यों न हो, जरूर चिंतन करो, प्रतिदिन चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कम से कम 5 मिनट चिंतन करो, कम से कम 5 मिनट चिंतन करो, इसका चिंतन प्रतिदिन करो। हम लोग भी सामायिक के समय चिंतन करने का प्रयास करते हैं। तो भव्यात्मा हो, ये भेद विज्ञान जिनके गारहस्थ जीवन में सदा सदा भेद विज्ञान रहा, ऐसे चक्रवर्ती भरत, और दीक्षा लेते ही जिन्होंने अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर ही जिन्होंने एकदम दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे भरत चक्रवर्ती मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। भव्यात्माओं, अभी सठखंडागम का हमारा स्वाध्याय चल रहा था, उसमें प्रकरण आया मूर्तियों का। स्थापना निक्षेप से भगवंतों की प्रतिमाएं बनती हैं, स्थापना निक्षेप से। तो आया है तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, अरहंतों की प्रतिमाएं, सिद्धों की प्रतिमाएं, आचार्य उपाध्याय साधुओं की प्रतिमाएं। ये तो सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं। आचार्य उपाध्याय साधुओं की प्रतिमाएं भी बनती हैं। और धवला ग्रंथ का आधार जब सर्वप्रथम लाडनू में आचार्य श्री शिवसारी महाराज की प्रेरणा से वहाँ पर आचार्य श्री शांतार महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और आचार्य कल्प श्री चंद्रसागर जी महाराज, तीनों की प्रतिमाएं बनी थी। और पंचनारायण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान महावीर की, उसमें होना था
तो कुछ विद्वानों ने, कुछ लोगों ने प्रश्न उठा दिया, ये आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा नहीं बन सकती, अरहंत और सिद्धों की बनेंगी, ये क्या है, क्यों बनाया, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो आचार्य श्री सुधार जी ने, महाराज ने मुझे बुलाया और बोले प्रमाण दो, ज्ञानवती जी प्रमाण दो। मैंने छठखंडागम ग्रंथ का प्रमाण दिया और भी अनेकों ग्रंथों के प्रमाण दिए। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री शांतार महाराज की प्रेरणा से कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण मुनि का महामुनि तो खैर मोक्ष गए हैं, मुनि अवस्था की उनकी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं। और भी अनेकों जगह मुनियों की प्रतिमाएं विराजमान हुई, आचार्य शांतार महाराज की आदि। और मैंने अनेकों प्रमाण दिए कि मांगी तुंगी में जो वहाँ से मोक्ष गए हैं, पद्मश्री, शैल, सुग्रीव, हनुमान आदि, उनकी वहाँ प्रतिमाएं बहुत पुरानी चतुर्थकालीन प्राचीन प्रतिमाएं भी वहाँ पर विराजमान हैं, देखी गई हैं, पाई गई हैं। कुछ पर्वतों पर उत्कीर्ण है, कुछ अलग से भी रखी हुई हैं। हमने स्वयं उनको दर्शन किए हैं। एलोरा की गुफाओं में, खंडगिरी, उदयगिरी में अनेकों ऐसे जिन भगवंतों की प्रतिमाएं हैं और मुनियों की और साधुओं की प्रतिमाएं हैं। तो भव्यात्माओं, ये महामंत्र, अनादिनिधन महामंत्र और इनकी प्रतिमाएं, आचार्य उपाध्याय साधु, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और ये महामंत्र नमोकार मंत्र, इसकी महिमा। और चक्रवर्ती भरत का आज आपने अभिषेक देखा। यहाँ पर चक्रवर्ती भरत के सामने हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान विराजमान हैं, लगभग 31 फुट के, जो कि यहीं जन्मे हैं और जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे चक्रवर्ती भरत, और जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसे चक्रवर्ती भरत सदा जयवंत रहे। इनकी प्रतिमा सर्वप्रथम यहीं पर अयोध्या में ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने लगभग 7-7 फुट की विराजमान की हैं। कटरा मंदिर में विराजमान हैं, अच्छे चमत्कारिक हैं, अच्छे चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है भगवान शब्देव भरत बाहुबली। दिन की पंचनारायण प्रतिष्ठा में और मोक्ष कल्याणक में देवों का भी आगमन हुआ था, सबने देखा था, हम लोगों ने देखा था, देवों का जय जयकारा, आकाश में देव छा गए थे। ऐसे वो अतिशयकारी भगवान शब्देव भरत बाहुबली, उनकी प्रतिमाएं और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार यहाँ विराजमान है। राजधानी दिल्ली में कर्नाट प्रेस में विराजमान हुई है। भव्यात्माओं, ये सब प्रतिमाएं जयवंत रहे और मोक्ष मार्ग जयवंत रहे। हमारी और आपकी ये जो परंपरा है, दिगंबर मुनि और आरिका, श्रावक और श्राविका, छिलक और छिलका, ये सब परंपरा अनादि है। ये सब जयवंत रहे, पंचम काल के अंत तक जयवंत रहे और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान शब्देव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए पुनः से भगवान भरत, चक्रवर्ती भरत, तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश्वरी सदा सदा काल जयवंत रहे, इनकी प्रतिमा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ हम और आप उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जलो चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया, 6 खंड की राजधानी बनाकर अयोध्या को और यहीं से 6 खंड के राज्य का संचालन किया, ऐसे भरत भगवान के पिता कौन थे? भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव।
भरत की माँ का नाम था यशस्वती, क्योंकि ऋषभदेव भगवान के 2 रानियां थीं, यशस्वती और सुनंदा। कहीं इन्हें नंदा सुनंदा भी कह देते हैं। जो भी हो, भरत की माँ ने उन्हें जन्म देने से पहले 6 स्वप्न देखे थे। सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, हंस युक्त सरोवर, चंचल लहरों वाला समुद्र और ग्रसित होती हुई पृथ्वी। इन 6 सपनों को जब देखा तो महारानी यशस्वती अपने पति 3 लोक के स्वामी भगवान ऋषभदेव से उन प्रश्नों का, उन सपनों का फल पूछा। वे तो गर्भ से ही अवधि ज्ञान के धारक थे ऋषभदेव। उन्होंने शीघ्रता से अपनी रानी के लिए बताया कि हे यशस्वती, प्रथम स्वप्न जो तुमने सुमेरु पर्वत देखा है, उसके फल में तुम्हारे गर्भ से चक्रवर्ती पुत्र का जन्म होगा। और दूसरा स्वप्न देखा है चंद्रमा। चंद्रमा के देखने से चंद्रमा के समान उसकी अपूर्व कांति होगी। तीसरा स्वप्न सूर्य देखा है। सूर्य के देखने से वह पुत्र महाप्रतापी और 6 खंड पर विजय करने वाला होगा। चौथा स्वप्न देखा हंस युक्त सरोवर। हंस युक्त सरोवर के देखने से बताया कि आपका पुत्र अनेक पवित्र लक्षणों से चिन्हित शरीर होकर अपने विस्तृत वक्षस्थल पर कमल वासिनी लक्ष्मी को धारण करने वाला होगा। और 5वां स्वप्न चंचल लहरों वाला समुद्र ये बता रहा है कि आपका पुत्र जो है चरम शरीरी होकर संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला होगा, मोक्षगामी होगा। और 6ठा स्वप्न जो देखा ग्रसित होती हुई पृथ्वी, ये बता रहा है कि आपका पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली समस्त पृथ्वी का पालन करेगा, यानी 6 खंड रूप वसुधा का स्वामी बन जाएगा। इसके सिवाय उन्होंने कहा कि हे महारानी यशस्वती, इक्ष्वाक वंश को आनंद देने वाला ये आपका पुत्र जो आपके गर्भ में आया है, ये 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा। यानी भगवान ऋषभदेव के रानी यशस्वती और सुनंदा मिलकर उनके 101 पुत्र और 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी ने जन्म लिया। सुनंदा रानी से बाहुबली और सुंदरी ने जन्म लिया। यशस्वती से भरत को मिला करके जो पुत्र हुए, उन्हीं में ब्राह्मी नाम की कन्या ने जन्म लिया। तो एक बड़ी सुंदर बात आई है महापुराण के अंदर। 9 माह बीतने के बाद चैत्रवदी नवमी के दिन महारानी यशस्वती ने जब भरत को जन्म दिया तो उस समय भगवान ऋषभदेव के जन्म समय के सदृश ही सारे योग थे। मीन लग्न थी, ब्रह्म योग था, धन राशि का चंद्रमा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। सारे योग जैसे उनके पिता तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जन्म समय में थे, उसी प्रकार के सब योग चक्रवर्ती भरत के जन्म के समय सारे योग मिलकर के आए। उन्होंने 6 खंड का राज्य संचालित किया। पुनः अनासक्त योगी बन करके राज्य किया और केश लोच करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ और सिद्ध परमात्मा बन करके आज ऋषभदेव भगवान के साथ ही
सिद्ध शिला पर विराजमान होकर अनंत काल तक सुख का उपभोग करने में संलग्न है। ऐसे ही भरत भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए अयोध्या नगरी पर गौरव होता है, जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहां ऐसे चक्रवर्ती ने जन्म लिया, जहां कामदेव बाहुबली ने जन्म लिया, जहां ब्राह्मी सुंदरी ने मोक्ष मार्ग को साकार करने वाली उन कन्याओं ने जन्म लिया, ऐसी धरती पर आज अभिनव ब्राह्मी के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। तो उनके सानिध्य में भगवान की भक्ति करने का ये स्वर्णिम अवसर, स्वर्ण सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसका पुण्य श्रेय सारा ज्ञानमती माता जी को है। क्योंकि आज इस उम्र के पड़ाव में भी ज्ञानमती माता जी के अंदर अयोध्या के लिए जो भावना है, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है और हम सबका भी जन्म अयोध्या के आसपास हुआ, मतलब अयोध्या के अंदर ही हुआ। कि क्योंकि अयोध्या नगरी पहले इतनी छोटी नहीं थी, अयोध्या नगरी बहुत बड़ी नगरी थी। यहाँ जन्म लेकर हम सब भी एक दिन अजन्मा बने। आज भगवान भरत के श्री चरणों में बैठकर